अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मूंग दाल का हलवा बनाने की जो रेसिपी है वो शेयर करूंगा। माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर के दाल मूंग ली थी जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो इसको भिगो के छोड़ दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो अभी मैंने इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। इसके अलावा 1 कप भर के मैंने लिया है देसी घी का और 1 कप भर के ही मैंने चीनी ली है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आधा किलो के करीब मैंने दूध लिया है। तो अभी हम दाल को अच्छे से ग्राइंड करेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो दाल को अभी हम जार के अंदर डालेंगे। दाल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर हाफ कप दूध डालूंगा और अभी हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें दाल का जो पेस्ट है वो हमने तैयार कर लिया है। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार सा मूंग दाल का जो हलवा है वो तैयार कर लेते हैं। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर अभी हम डालेंगे 1 कप भर के देसी घी का। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप सिंपल घी या के ऑयल भी ले सकते हैं। घी को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और फिर हम इसके अंदर दाल का पेस्ट शामिल कर देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर दाल का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और ये जितना भी हमने अभी इसके अंदर घी डाला है तो घी को दाल के अंदर अच्छे से हमने जज़ब करना है। पहले ये देखें इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो जितना भी घी था वो दाल के अंदर अच्छे से जज़ब हो चुका है। तो अभी हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और साथ साथ इसको इस तरीके से मिक्स भी करते जाना है ताकि इसके अंदर गुठली पैदा ना हो। और इसको हमने अच्छे से भूनना है क्योंकि जब हमने दाल को ग्राइंड किया था तो उसके अंदर हमने दूध डाला था तो दूध का पानी हमने अच्छे से खुश्क करना है। और अभी हमने इसको तब तक भूनना है कि जब तक जो हमने इसके अंदर घी डाला था वो सेपरेट ना हो जाए। तो फ्लेम आपने मीडियम से भी लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे हमने दाल को नहीं भूनना। और साथ साथ इस तरीके से हमने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें इस तरीके से ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने। दाल मूंग को हमने घी के अंदर तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह से इसका कलर भी चेंज हो चुका है और घी जो हमने इसके अंदर डाला था वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा आधा किलो दूध। मिक्स करेंगे साथ साथ। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो कोशिश करनी है कि जब हम दाल को भून रहे हों तो साथ साथ इसके अंदर हमने चम्मच हिलाते रहना है। तो जैसे ही दाल भून जाएगी तो बड़ी ही प्यारी सी जो खुशबू है दाल की वो आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दूध डालने के बाद हमने दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 कप भर के चीनी। अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और साथ साथ हम इसके अंदर चम्मच भी हिलाते रहेंगे। तो अभी हमने इसको इसलिए पकाना है ताकि चीनी ने भी अभी अपना पानी छोड़ना है। जो हमने इसके अंदर दूध डाला है
उसका पानी भी हमने खुश्क करना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही अभी मैं इसको दोबारा से कुक करूँगा। आप चाहें तो इसको फुल मीडियम से लो हल्की आंच पे दम भी लगा सकते हैं 8 से 10 मिनट के लिए। दूध और चीनी डालने के बाद मैंने तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है। तो दूध और चीनी का जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालूंगा। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर डालेंगे किशमिश का। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर डालेंगे 4 मगज। 10 से 12 मेरे पास से पिस्ता जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है ये डालेंगे, और 10 से 12 ही बादाम डालेंगे जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन मज़ीद 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। तो साथ साथ मैं इसके अंदर चम्मच भी हिलाता रहा हूँ। तो माशाल्लाह से अभी बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही शानदार हो चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा मूंग की दाल का जो हलवा है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद करेंगे। आप भी सर्दियों में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बड़ी ही मज़ेदार तैयार होगी और सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।